एग्जाम से पहले ये 5 बात हर बच्चों को याद रहना चाहिए। ये 5 बात आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगा, आपको एक अच्छा नंबर लाने में हेल्प करेगा। इसीलिए इस 5 बातों को आप लोग भी गौर फरमाइएगा, सुनिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिस दोस्त का भी बोर्ड एग्जाम है इस साल। तो चलिए, मैंने आप लोगों के लिए 5 ऐसे पॉइंट्स लेके आया है जो कि लिख के लेके आया है आप लोगों के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे तो मिस मत करना। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि कल आप लोगों का बायोलॉजी का एग्जाम है। तो बायोलॉजी बहुत सारे बच्चों को टेंशन होता है। बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज भी किए हैं कि सर जी बायोलॉजी में टेंशन हो रहा है। मतलब कैसा टेंशन भाई? अगर आप लोगों ने बुक पढ़ा है एनसीईआरटी बुक, तो पूरा विश्वास रखिए, एनसीईआरटी पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर ज्यादातर एनसीईआरटी से ही आता है। इतना आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, एग्जाम देने से जब भी जाइएगा कल, उससे पहले एक बार फिर से उलट कर डायग्राम्स को, जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो डायग्राम्स है उसको एक बार उलट पुलट के जाइएगा हमेशा, ठीक है? यानी एक बार एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स है सबको एक बार देख कर जाइएगा। गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम्स आएगा ही आएगा, पहली बात, और वो भी आपके एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बीच बीच में क्वेश्चन रहता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि डायग्राम बहुत जरूरी है। जी हाँ, इसके बारे में अभी बात की है हम लोग। डायग्राम पूरे 5 मार्क्स का भी आता है, और अगर 5 मार्क्स का डायग्राम भी नहीं आए, दूसरा क्वेश्चन भी आए, तो उस क्वेश्चन में भी कोशिश कीजिए कि डायग्राम हल्का सा घुसा दे। कोई किसी एक स्पेसिफिक चीज के बारे में अगर बात हो रहा हो तो थोड़ा सा उसका चित्र भी बना के दिखा दोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मेन बात पे आते हैं कि डायग्राम बहुत जरूरी है। लॉन्ग आंसर में छोटा और साफ डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है? सही लेबलिंग से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स का और उसके साथ साथ छोटा सा एक डायग्राम भी बना दिए, भले ही आपको वहां पे नहीं बोला है कि डायग्राम बनाओ, लेकिन अगर एक छोटा सा डायग्राम बना देते हो थोड़ा सा समझाने के लिए, तो इससे है ना टीचर को थोड़ा सा अच्छा लगता है और आपको कुछ नंबर मिल जाता है। जहां पे 5 नंबर में 4 नंबर मिलना होता है, वहां पे 5 में 5 मिल जाएगा आपका। समझ में आया? और स्पेशली जब डायग्राम के बारे में बात हो, अगर मानिए बोल दिया गया है आपका कि मानव हृदय का डायग्राम बनाइए या फिर मानव जननांग का डायग्राम बनाइए, कोई भी, तो डायग्राम तो आप लोग बनाइएगा। डायग्राम के साथ साथ 3-4 पॉइंट या 5 पॉइंट उसके नीचे आप लोग लिखिएगा जरूर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इससे बेनिफिट यह है कि डायग्राम में थोड़ा सा 19-20 हो गया, लेकिन नीचे जो पॉइंट्स लिखोगे ना आप लोग, उस पॉइंट के आधार पर आप लोगों को कुछ अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ये 2 बात आप लोग हमेशा याद रखना। पहला एनसीईआरटी से ही आएगा क्वेश्चन, दूसरा डायग्राम बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दूसरे में ये भी बोलना चाहूंगा कि बायोलॉजी का अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो जियोमेट्री बॉक्स लेके जाना, उसमें पेंसिल लेके जाना, इरेजर लेके जाना, सब कुछ लेके आप लोग जाना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 3, कीवर्ड और हेडिंग। छोटे छोटे कीवर्ड जब भी आंसर लिखो तो कीवर्ड के साथ साथ आंसर लिखना और हेडिंग अच्छे से देना। ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाना, ब्लू और ब्लैक पेन 2 पेन लेके जाना, ब्लैक पेन से हेडिंग देना अच्छे से और ब्लू पेन से आंसर लिखना अच्छे से। समझ में आया? ये जो चीज है ना, हर टॉपर यूज करता है, तो इस बात को हमेशा याद रखना। 2 पेन लेके जाना है, एक ब्लैक एक ब्लू। ब्लैक से आपका मेन पॉइंट को लिखना है, कीवर्ड को लिखना है, साथ ही साथ हेडिंग को लिखना है, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, उत्तर हमेशा पॉइंट्स और हेडिंग में लिखिए, ठीक है? बायोलॉजिकल टर्म्स लिखने से एग्जामिनर इंप्रेस होता है। यानी बायोलॉजिकल जितने भी टर्म्स है, ये सारी चीजें आप लोग को लिखने के लिए बोला है, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा, आंसर को जितना सजा के देखिए। आंसर हर कोई लिखता है, लगभग 80% बच्चे आंसर को सही ही लिखता है, लेकिन उनमें से जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप से लिख देता है उसको अच्छा मार्क्स मिल जाता है। इसलिए आंसर सही ढंग से सजा के लिखिएगा, ठीक है? जैसे हमने ब्लैक और ब्लू पेन को बोला है कि ब्लैक पेन से जितने भी कीवर्ड और हेडिंग है उसको लिखिएगा और बाकी पूरा का पूरा आंसर ब्लू पेन से लिखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमेशा याद कीजिएगा, अगर आपको पॉसिबल है कि कोई भी क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में अगर 5 मार्क्स का बोला है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज लिखिए। इन पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा। अगर पॉइंट वाइज लिखना पॉसिबल है तो पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। अगर नहीं है पॉइंट वाइज लिखना पॉसिबल तो आप नॉर्मली लिख दीजिएगा। लेकिन नॉर्मली में भी कैसा, उसमें भी ब्लैक पेन, हेडिंग, उसके बाद आंसर, ठीक है? इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय का सही इस्तेमाल। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो देखते देखते समय पार हो जाता है और उसका आधा कॉपी ही लिखा होता है। समय, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं, आपका टाइम कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए एग्जाम लिखने जब भी जाओ, अगर घर ही अलाउ है तो अच्छी बात है, अगर अलाउ नहीं है तो हर 1 घंटा अगर महसूस हो, हर थोड़ी देर बाद जो टीचर रहेगा उनसे टाइम पूछते रहना, जिससे आप लोगों का एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हो पाए।
और आप लोग अभी से बैठ के डिसाइड कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव हमें इतना मिनट में बनाना है, सब्जेक्टिव हम 2 मार्क्स वाला हम इतने मिनट में लिख लेंगे और 5 मार्क्स वाला हमको इतना मिनट चाहिए। अभी से आपके हिसाब से हम बोल देंगे कि इतना मिनट इसमें देना, इतना मिनट इसमें देना, ये हम अपने अनुसार बोल सकते हैं, लेकिन आपके अनुसार कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है, कहाँ पे कम टाइम लगता है, ये आप डिसाइड कर पाओगे। जैसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन आया तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से आप लोग अभी से टाइम मैनेजमेंट, अभी रात को बैठिए या सुबह बैठिए और टाइम मैनेज कर लीजिए, और एग्जाम में जाकर वहां पे बार बार टाइम पूछ के उसी आधार पर लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन आया जो आपको याद है लेकिन उस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो आप सोचने मत लग जाना। फिर ये हमेशा याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन आपको याद है लेकिन उस टाइम एग्जैक्ट टाइम पे आपको याद नहीं आ रहा है, उसको लेकर आप सोच रहे हो, सोचते सोचते 10-15 मिनट आपका चला जाएगा, तो उसको आपको लास्ट में लिखना है, याद रखिएगा ये बात भी, ठीक है। देखिए, पहले वही प्रश्न हल करें जो अच्छे से आते हैं, वही बात, यानी जो आपको बहुत फुल कॉन्फिडेंस है कि इसको तो हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सजा के लिखिएगा, ठीक है। अंत के 15 मिनट उत्तर जांचने के लिए रखें, यानी कुछ समय आप लोग उत्तर को जांचने के लिए कि कहीं पे हमने गलत तो नहीं लिख दिया है, कोई डायग्राम बनाया है, डायग्राम का जो पार्ट है, किसी पार्ट का नाम हमने गलत तो नहीं लिख दिया है, इसको जांचने के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिएगा जरूर, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो, ये भूलना मत। क्या है यहाँ पे कि शांत मन और आत्मविश्वास। आपका मन शांत होना चाहिए। जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हो, सबसे पहले आंख बंद करके थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम या 1 मिनट का टाइम लो, गहरी सांस लो और मन को शांत करो और खुद से बोलो कि हम अच्छा लिखेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा शांत हो जाओ और उसके बाद लिखना शुरू करो, देखो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, ये मेरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। और जब आप लोग कल अच्छा एग्जाम देके आओगे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, शांत मन और आत्मविश्वास। घबराने से याद की हुई चीजें भी भूल जाती है, यानी कई बार देखे होंगे आप लोग कि जब हम लोग परेशान होते हैं ना तो चीजें और भी कठिन लगने लगता है, और जब हम लोग खुश होते हैं तो वही चीज बहुत आसान लगने लगता है। ऐसा हमारे साथ होता है, तो एग्जाम से पहले घबराना नहीं है। अगर आपने साल भर अच्छा पढ़ा है तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, इतना पूर्ण विश्वास रखिए अपने ऊपर। अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो भी आप एक दिन में कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, तो भी टेंशन कोई बात का नहीं है, जाएंगे, जो आएगा लिखेंगे, नहीं आएगा नहीं लिखेंगे। क्योंकि एग्जाम, याद रखिएगा, एग्जाम सिर्फ आपके लाइफ का एक चैप्टर है, पूरा लाइफ नहीं है। जैसे कि अगर किसी बुक का एक चैप्टर कठिन लगता है तो क्या हम उस बुक को नहीं पढ़ते हैं? जैसे बहुत सारे बच्चों को गणित में त्रिकोणमिति कठिन लगता है, तो क्या त्रिकोणमिति कठिन लगता है इसलिए बाकी का सब्जेक्ट वो पढ़ते नहीं है? पढ़ते हैं। वैसे ही लाइफ में अगर एग्जाम कठिन लगता है तो क्या हो गया? एग्जाम पूरा लाइफ थोड़े है, लाइफ का एक चैप्टर है, टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया? साथ ही साथ देखिए, शांत रहकर लिखेंगे तो आंसर अपने आप याद आ जाए। कुछ बात, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घबराहट में याद जो चीजें होते हैं उसको भी भूल जाते हैं। तो शांत मन करके लिखिए। और एक बार फिर से आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। आप लोग बहुत अच्छा नंबर लेके आओ, मैं चाहता हूं, मैं अपने दिल से चाहता हूं, और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, जितने भी है सबसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप लोग फोड़ के आ जाओ। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग जाइए और अच्छे से बोर्ड एग्जाम देकर आइए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर देना, बाकी बच्चों का भी जरूरत है, बाकी बच्चों को भी इस वीडियो का बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनको भी शेयर कर देना।